हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी अनदर पेंट्री की वीडियो। इसमें मैं मोस्टली शेयर करूँगी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग। और काफ़ी देर हो गई थी पेंट्री को डीप क्लीन किए हुए, ऑलमोस्ट 7 to 8 months। नॉर्मली तो जो स्नैकिंग के कंटेनर्स होते हैं, जो बच्चे थोड़ा बहुत खलेरा डाल देते हैं, रीफिलिंग एंड एवरीथिंग, वो तो सब चलती रहती है। पर फुल ऑन डीप क्लीनिंग, लाइक टेकिंग आउट एवरीथिंग एंड क्लीनिंग एवरीथिंग, वो नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज किया जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ रीफ़िल होने वाला था। जैसे कि ये जार्स एम्प्टी दिख रहे हैं आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड और ऐसी मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं ये जो नेक्स्ट टू अदर एरिया जिस पे मैंने सारी क्रॉकरी वगैरह टिकाई हुई है, दिस वन वाज ऑल ऑर्गेनाइज, तो मैं इसको नहीं छेड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो जार्स एम्प्टी हुए हुए हैं, मैं सबसे पहले उनको टेक आउट कर रही हूँ पेंट्री में से। तो यहाँ पे मैं जार्स को एक बारी अच्छे से वाइप कर लूँगी। अगर मुझे नीड लगेगी तो मैं जो जार्स वॉश होने वाले होंगे उनको वॉश भी कर लूँगी। पर जो इनके लिड्स हैं उनको तो बस आप डैम्प क्लॉथ से ही क्लीन कीजिए, उनको वॉश करने की कभी भी नीड नहीं होती है। तो जार्स जो बिल्कुल एम्प्टी थे उनको तो स्ट्रेट अवे आप न्यू फूड आइटम से रिफ़िल कर सकते हैं। पर जिनमें थोड़ी बहुत चीज़ होती है तो आप उनको एक सेपरेट बोल में निकाल लीजिए और उसको रिफ़िल कर लीजिए। और उसके ऊपर से जो आपका थोड़ा बहुत जो भी चीज़ है, जैसे कि ये चीनी थी, उसको ऊपर से डाल दीजिए ताकि वो चीज़ पहले यूज़ में आए और वो नीचे ना दब जाए। और यहाँ पे कई चीज़ें थी जो बिग जार्स में पड़ी थी, पर अब उनमें काफ़ी कम सामान रह गया था, तो मैं उनको स्मॉल जार्स में भी शिफ्ट कर रही हूँ। क्योंकि मेरे को ये था कि ये चीज़ अब दोबारा नहीं आएगी घर में, तो अगर इसको स्मॉल जार में शिफ्ट कर दिया जाए तो बिग जार को हम किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शेल्फिंग वाइज क्लीनिंग कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे पहले एक शेल्फिंग का सामान सारा निकाल के अपनी किचन काउंटर टॉप पे रख लिया है। क्योंकि अगर मैं सारी 3-4 शेल्फिंग का सामान एकदम से निकाल लूँगी तो किचन पूरी भर जाएगी और बहुत ज़्यादा मैसी लगेगा। तो मैंने यही आइडिया यूज़ किया है कि मैं शेल्फिंग बाय शेल्फिंग क्लीन करूँगी। और यहाँ पे जो किचन की क्लॉथिंग थे वो मैंने लगा दी हैं वॉशिंग में। तो यहाँ पे जो मेरी पहली शेल्फ़ क्लीन हो गई थी उसको मैं एक बारी अच्छे से जो मेरा मैजिक स्प्रे है उससे स्प्रे कर दूँगी और उसको 5 मिनट रखने के बाद एक वाइप दे दूँगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल के आती हैं शेल्फिंग। क्योंकि अगर आप ये हैबिट रखते हो कि आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लीन करते ही रहना है अपनी शेल्फ्स को, तो वो एनीवे बहुत ज़्यादा मैसी कभी भी नहीं होंगी। और यहाँ पे मैं एंटी बैक्टीरियल वाइप यूज़ कर रही हूँ। जो भी मेरे जार्स हैं उनको एक बारी अच्छे से वाइप कर दूँगी। तो मैंने किचन टॉवल पे और एंटी बैक्टीरियल वाइप को इकट्ठे रख लिया है ताकि बहुत गीला भी ना हो जाए मेरा जार, और उनकी लिड्स वुड की हैं तो वो मॉइस्चर ना सोक कर ले। तो यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट शेल्फ़ क्लीन हो चुकी हैं, जार्स एंटी बैक्टीरियल वाइप्ड अच्छे से हो चुके हैं। तो बस मैंने इनको अच्छे से एक बारी अरेंज कर दिया है, तो मेरी 1 शेल्फ़ इज़ ऑल गुड टू गो। तो सेम स्टेप वाइज अब मैं जो अपर शेल्फ है उसका सामान, जो कंटेनर्स हैं, उनको वाइप आउट करने के बाद अच्छे से उनको रीफ़िल कर रही हूँ। और सेम उनको भी अच्छे से एक बारी एंटी बैक्टीरियल वाइप से क्लीन आउट करने के बाद, सारी शेल्फिंग क्लीन आउट करने के बाद, उनको भी मैं अरेंज कर दूँगी उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे। तो ये जो स्मॉल कंटेनर्स हैं मेरे, जो स्पाइस वाले, इनमें जो एक टाइम पे जो एमडीएच वाले हमारे मसाले होते हैं उनका हाफ़ से ज़्यादा पोर्शन आ जाता है। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो मैं उनको अब अच्छे से रीफ़िल कर रही हूँ।
तो इनको स्टोर करने का तरीका, जो बच जाते हैं पैकेट्स, इनको मैं पैकेट्स में ही रहने देती हूँ। इनको अच्छे से ऊपर से क्लोज़ करके स्टोर कर देती हूँ मैं, जो मेरे स्टोरिंग वाले जो कंटेनर्स हैं उनमें। आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर आप अपनी पेंट्री को सुंदर दिखना चाहते हो और वो एज़ वेल एज़ फंक्शनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, तो आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि आपने ग्लास जार्स यूज़ करने हैं, या आपने प्लास्टिक यूज़ करना है, या आपने टपरवेयर यूज़ करना है। आप कोई भी ऐसे ले लीजिए, उनके डिफरेंट शेप्स में आप अपनी सारी जो फूड आइटम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कीजिए और उसको ऐसे अरेंज कीजिए कि वो डेकोर लगे और आपको बहुत ब्यूटीफुल लगे। तो अब बारी है सबसे लोएस्ट शेल्फ की। इस पे थोड़ा सा जो अनऑर्गेनाइज्ड ये कंटेनर्स, जार्स, सॉसेस, कॉन्डिमेंट्स, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो जाती है ये वाली चीज़। एक तो बच्चों का हाथ लग जाता है, वीवू प्ले भी करता है कई बार इन चीज़ों से, और कई बार खुद भी आप लेज़ी हो जाते हो, जहाँ से जो चीज़ उठाई है उसकी उस जगह की बजाय आप पिछली चीज़ को पुश करके वहाँ पे उसको रख देते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने जो ये शेल्फिंग थी पूरी क्लीन आउट करने के बाद उसके नीचे मैंने अच्छे से, मेरे पास प्लास्टिक के प्लेस पैड्स थे उनको बिछा दिया है, और जो मेरी वेजिटेबल्स वाले ये कंटेनर्स हैं इनमें मैंने सारी वेजिटेबल्स भी ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। और इनके पीछे क्योंकि शेल्फ्स बहुत डीप हैं तो मैंने ये जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और उसके बाद जो कंटेनर्स में मैंने सारे कॉन्डिमेंट्स वगैरह रखे हुए थे उनको मैं अब किसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। उनके नीचे जो भी पेपर टाल वगैरह थे उनको रिमूव करके न्यू पेपर टाल्स लगा दूँगी और उनको कॉन्डिमेंट वाइज मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो जैसे कि इस बास्केट में मैं मोस्टली वो वाली सॉसेस रख रही हूँ जो जिनकी हाइट थोड़ी ऊंची है, क्योंकि ये वाली जो बास्केट है इसकी हाइट ऊंची है। और मुझे यहाँ पे अपनी पेंट्री क्लीन करने से पता लगा कि मैं 2 स्वीट एंड सार सॉसेस यूज़ कर रही थी और दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी की ही पड़ी हैं। तो अगर मैं पेंट्री ना क्लीन करती तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं 2 स्वीट एंड सार सॉसेस एक टाइम पे ही यूज़ में ला रही थी। तो यही एक फ़ायदा है कि अगर आप अपनी चीज़ें क्लीन करते हो टाइमली तो आपको पता लग जाता है कि आपकी जो रीफिलिंग है या आपके पास क्या स्टॉक पड़ा है, कब एक्सपायर होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो जो भी कंटेनर्स हैं उनमें जो जो भी सामान है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग रखती जा रही हूँ। जो भी थोड़ा टॉल सामान है उनको पीछे, और जो भी थोड़ा छोटा सामान है जैसे कि जो भी जार्स हैं या टिन्स हैं उनको उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ। ऐसे डीप क्लीन करने का एक फ़ायदा ये भी ज़रूर होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आपने पिछले 1 साल या 6 महीने में यूज़ नहीं की हैं, तो फॉर श्योर आप उनको अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी नहीं यूज़ करोगे। तो आप मेरा यही एक मानना है कि आप उससे गेट रिड ऑफ हो जाइए उस चीज़ से। उसको सँभाल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 मंथ से या 1 ईयर से सँभली हुई है, तो आगे भी सँभालना ही उसको पड़ेगा, वो यूज़ में आने वाली नहीं है। तो ऐसे क्लीनिंग में आपको इन चीज़ों का भी पता लग जाता है और डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो क्लोथिंग है, चाहे वो किचन की चीज़ें हैं, चाहे वो पेंट्री की चीज़ें हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अपनी टिप टॉप चाहते हो तो डीक्लटर इज़ द की टू सक्सेस। फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन का एक टर्नेबल पड़ा था जो यूज़ में नहीं आ रहा था फ्रिज में, तो मुझे यहाँ पे इसका ये यूज़ अच्छा लगा। बच्चों के जो भी इनकी हॉट चॉकलेट हो गई या माइलो हो गई, इनको ऑर्गेनाइज़ करने में। तो ऐसे भी अगर आपकी कोई चीज़ ब्लॉक पड़ी है तो आप उसको रीयूज़ करने के तरीके ढूंढिए। अगर आपको कुछ मिलता है तो उसको रीयूज़ करिए, अदरवाइज़ उस चीज़ को संभालने का अगेन कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी शेल्फिंग सारी क्लीन हो चुकी हैं। अब बारी आती है ये वाइट बास्केट्स की, जो कि मैंने नीचे रखी हुई हैं। इनमें बहुत क्लटर हो जाता है क्योंकि बच्चे अपना स्नैक्स इसमें से खुद लेते हैं, और कई बारी वही बात आ जाती है बच्चों के साथ कि उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स तो अभी बिल्कुल डेवलप नहीं हुए हैं।
पर अगर हम उनको दिखाएंगे कि हम ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं और उनको सिखाएंगे कि हाँ आपने भी चीज़ फर्स्ट जो पढ़ा है आगे उसको ही उठाना है, तो वो ज़रूर सीखेंगे और धीरे धीरे करके वो भी इस चीज़ की हैबिट को अपना लेंगे। तो बस मेरे यही सब चल रहा है, जो भी कंटेनर में चीज़ें थी उनको एक बारी मैं चेक करके जो जो भी चीज़ें रीफ़िलिंग की थी वो सब डन हो चुका है। बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। बच्चों के स्नैक्स के जो थे सारी बास्केट्स वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। जो भी एक्स्ट्रा स्टफ़ हम रखते हैं वो भी सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। मेरे पास ये वाइट 6 बास्केट्स हैं, उनमें से 2 मैंने बच्चों के स्नैक्स के लिए रखी हुई हैं। एक मैंने इंडियन जो हमारा सामान होता है उसके लिए है, एक है जो ओपन पैकेज के लिए मैंने रखी हुई है, एक में मैंने कन्फेक्शनरी रखी हुई है और एक में ऐसा सामान जैसे कि बॉक्सेस वाला वो मैंने रखा हुआ है। तो ऐसे डेज़िग्नेटेड मैंने ये बॉक्सेस लगाए हुए हैं और मुझे पता रहता है कि कौन से बॉक्स में क्या है, तो मुझे ढूँढना नहीं पड़ता कि हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ रखी होगी तो मैं सारे बॉक्स छानूँ। तो मुझे पता है मेरे इस बॉक्स में ये चीज़ है तो वहाँ पे वो मिल जाएगी, अदरवाइज़ वो फिनिश है, आई हैव टू गेट अनदर वन। और यहाँ पे मैंने इनको भी डीप क्लीन कर लिया है अच्छे से, मेरी बास्केट्स को, और एरिया भी पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पे मॉप और स्पॉट स्वीप कर दिया था। तो यहाँ पे मैं अपने जो वाइट मेरी बास्केट्स हैं इनको भी मैंने टिका दिया है। तो मेरी पेंट्री में एक यही चीज़ है कि मैंने एक तो डीक्लटर करना सीख लिया है। किसी भी चीज़ के साथ इतना दिल मत लगाइए कि अगर आप उसको नहीं यूज़ करते तो उसको संभाल के कोई फ़ायदा नहीं है, वो पड़े पड़े ख़राब ही होगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो एनीवे जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको तो वैसे भी संभालना नहीं चाहिए, उनसे गेट रिड ऑफ होइए और अपनी पेंट्री को हेल्दी, क्लीन और अच्छा रखिए। और यहाँ पे मेरी पेंट्री हो चुकी है डन, और इसको निहारने में मुझे आराम से 15-20 मिनट लग गए थे, क्योंकि बहुत खुशी मिलती है दिल को देख के जब पूरा ऑर्गेनाइज होती है पेंट्री और पता है कि अब 2-3 घंटे के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज रहेगी क्योंकि बच्चे घर पे नहीं थे अभी। और एनीवे 2-3 घंटे नहीं, मजाक है ये। मैं जब भी अपनी कोई भी ऐसी चीज़ डीप क्लीन करती हूँ तो वो काफ़ी देर तक क्लीन ही रहती है, ऑर्गेनाइज्ड ही रहती है, क्लटर फ्री ही रहती। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ मेरी पेंट्री को डीप क्लीन करते हुए देख के। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। Please do like and subscribe. Thank you so much. I'll see you next time. Bye bye.